नमस्कार मित्रों, माई टेंशन फ्री के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सुपरवाइज़र के पद पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरा जाएंगे जो पद है उनकी विज्ञप्ति निकाली गई है। उस पर हम उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, ये निदेशालय द्वारा जारी किया गया पत्र है जिसके पत्रांक संख्या 2028-01 है और दिनांक 24 दिसंबर 2025 को ये पत्र जारी किया गया है। इसमें जो उत्तराखंड शासन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या ये लिख रखा है 3223/XYII 4/2021-5/28/2011 दिनांक 27 नवंबर 2021 एवं उत्तराखंड शासन महिला ये दे रखा है। इसमें दिनांक 28 नवंबर का आदेश संख्या है। संशोधित नियमावली एवं शासन आदेश संख्या ये दे रखी है आपकी दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक कमजोर वर्ग हित आरक्षण का शासन आदेश संख्या 22 मई 2020 के अनुसार होगा। और जो इसमें रोस्टर एवं क्षैतिज आरक्षण जो नीति होगी वो भी आदेश संख्या 22 मई 2020 को जो निकाला गया उसके अनुसार होगा। तो ये आपका जो पद निकले हुए हैं ये है 83 टोटल पद है इसमें, जिनकी भर्ती वर्ष है 25-26। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद हेतु आरक्षित है ये। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है वो वही इसमें आवेदन कर सकती है। वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से विभाग की वेबसाइट https://wecdokeseschemes.in पर ऑनलाइन आवेदन 25/12 से दिनांक 24/1/2026 तक आप सायं 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। इसके उपरांत एक साइट क्लोज जाएगी, इसलिए आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। पद नाम सुपरवाइजर समूह का पद है। इसका जो वेतनमान है 29,200 से 92,300 लेवल 5 का पद है। रिक्त पदों की संख्या आपकी इसमें 83 है। आरक्षण वार जो है इसमें जो दे रखा है पदों का विवरण वो ये है। SC अनुसूचित जाति के जो 11 पद है, ST अनुसूचित जनजाति के पद है 4, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद हैं, EWS आर्थिक रूप से कमजोर जो है 6 पद है, अनारक्षित जिसे कहते हैं जनरल वो 52 पद है। टोटल 83 पद है ये कुल मिला के। जो क्षैतिज आरक्षण जो मिलेगा वो आपका 2 पद है आपके दिव्यांग के हैं जो PB, PD, OA, OL, BL तथा बहु दिव्यांग जो है वो है अनारक्षित जनरल का पद है। और 1 पद है आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो जनरल का है। और 6 पद जो है आपके उत्तराखंड आंदोलनकारी आश्रित के जो जनरल के पद हैं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। जो अनिवार्य जो आहर्ता है उसकी आयु जो है आपकी 1 जुलाई 2025 के अनुसार जो इसमें मानी गई है वो है 31 वर्ष एवं अधिकतम जो है 59 वर्ष। कम से कम आपकी उम्र जो है 31 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए आपकी। अनुभव जो है चयन प्रक्रिया हेतु कार्यरत ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ही आर्य होगी जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर भर्ती के प्रथम वर्ष 1 जुलाई 2025 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पर 10 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। 1 जुलाई 2025 को कम से कम 10 वर्ष की सेवा आपकी होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मेरिट के अंकों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता ही तो अधिकतम अंक होंगे आपके 12, टोटल 12 अंक मिलेंगे आपको। और हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर यानी PG तक प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी हेतु क्रमशः 3, 2, 1 अंक, मतलब प्रथम वाले को 3 अंक मिलेगा और तृतीय जो श्रेणी वाला उत्तीर्ण परीक्षार्थी होगा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होगी उसको 1 अंक मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु 1 अंक मिलेगा, 6 अंक मिलेगा। अगर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में तो 6 अंक मिलेंगे और राज्य पुरस्कार मिला हुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में तो आपको मिलेंगे 4 अंक, इधर का 4 अंक। और 10 वर्ष की सेवा
के उपरांत की गई सेवा के सापेक्ष प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए अंक मिलेगा 1। तो 10, 11, 12, 11, 12, 13 जो भी वर्ष होंगे आपके, उसके बाद 10 के बाद तो आपको 1 अंक हर वर्ष के मिलेगा। ऐसी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि समाजशास्त्र अथवा समाज कार्य अथवा गृह विज्ञान में किया हो तो 1 अंक मिलेगा आपको। अगर आप सोशोलॉजी आपकी समाजशास्त्र या होम साइंस गृह विज्ञान है तो आपको 1 अंक मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल पे। आवेदन की प्रक्रिया। उत्तराखंड राज्य में कार्यरत तथा उपरोक्त शर्तों के अनुसार अहर्ता धारण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो इसकी जो डिजिटली पत्रावली जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी डिजिटली पत्रावली विभागीय वेबसाइट https://wecdukschemes.in पर अपलोड की गई है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख अपलोड किए गए हैं। जिन कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व में अपनी डिजिटल पत्रावली अपलोड नहीं की गई है वो एक कार्यकर्ती भी विज्ञप्ति अवधि में अपने अभिलेख वांछित अभिलेख अपलोड कर सकती है और डिजिटल पत्रावली बना सकती है। आहार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उक्त विभागीय वेबसाइट http://wecdukschemes.in पर जाकर अपने आंगनवाड़ी केंद्र आईडी में लॉगिन किया जाना होगा और डिजिटल पत्रावली में अपलोड की गई प्रत्येक सूचना का प्रशिक्षण किया जाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई समस्त सूचनाएं सही एवं समस्त अभिलेख जो है वैधता अवधि में होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, वो वैध जो अवधि है उसके अंतर्गत वैध होने चाहिए। वो EWS की श्रेणी यदि लागू हो के लाभ हेतु सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र भी विज्ञप्ति अवधि में ही अपलोड किया जाना होगा। अगर आपको EWS श्रेणी का है उसका लाभ लेना चाहते हैं आप तो जारी सक्षम जो अधिकारी उसको जिसको जारी करने की जो सक्षम अधिकारी है वो प्रमाण पत्र भी विज्ञप्ति अवधि में ही अपलोड करना होगा आपको। इस हेतु लिंक मात्र अहर्य अभ्यर्थियों की लॉगिन आईडी में प्रदर्शित किया जाएगा। जो आपकी आईडी है उसमें क्या है आपको वो लिंक दिया जाएगा EWS वाला। संबंधित कार्यकर्ता द्वारा स्वयं की डिजिटल पत्रावली में पूर्व में अपलोड की गई सूचना सही न होने पर अथवा वैध न होने पर डिजिटली पत्रावली में अपलोड की गई सूचना को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने पूर्व में कोई सूचना सही नहीं दे रखी है, गलत दे रखी है या उसको आप सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए एडिट बटन भी उपलब्ध है। उसमें आप एडिट कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, कुछ नई चीज़ें घटा सकते, जोड़ सकते, जो भी आपका आवेदन कार्यकर्ती द्वारा समस्त सूचनाएं सही पाए जाने पर पोर्टल में दिए गए घोषणा पत्र के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर घोषणा पत्र को अपलोड करना है आपको। वो अपलोड जो होगा वो पोर्टल पे वो पहले प्रिंट करना है, फिर उस पर साइन करके उसको अपलोड करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन को अपलोड करते हुए आवेदन को सबमिट करना है आपको। उसके बाद जो प्रिंट है घोषणा पत्र को प्रिंट करना है, उसको सिग्नेचर करके उसको आपको अपलोड करना है। बटन पर क्लिक कर अंतिम रूप से जमा किया जाएगा। घोषणा पत्र में हेतु लिंक मात्र अहर्य अभ्यर्थियों की लॉगिन आईडी पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आपकी आईडी पे ही लिंक आएगा, औरों की आईडी पे नहीं आएगा। घोषणा पत्र अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद अभ्यर्थी डिजिटल पत्रावली में कोई संशोधन नहीं करेगा। अगर आपने एक बार जमा कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया है और उसके बाद उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाए, इसलिए ध्यान से आप अपना आवेदन भरिएगा। आवेदन की तिथि अंतिम तिथि के पश्चात वर्तमान विज्ञप्ति द्वारा की जा रही चयन प्रक्रिया हेतु संबंधित कार्यकर्ता की डिजिटल पत्रावली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद किसी की भी कोई भी कार्यकर्ता अगर उसकी डेट निकल गई, लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। आहार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से सुपरवाइजर पद पर चयन की प्रक्रिया उत्तराखंड शासन द्वारा एसओपी जारी करेगी उत्तराखंड सरकार की, उसके द्वारा ही की जाएगी। और उस अगर आप एसओपी देखना चाहते हैं तो wecdukschemes.in पर अपलोड की गई, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपको। रिक्ति संख्या घट बढ़ सकती है। विज्ञप्ति कर्म निर्धारित आहारता पूर्ण करने वाली कार्यकर्ती निर्धारित समय
अंतर्गत अगर अपलोड नहीं करती तो उसका संशोधन का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसे टाइम से आप जमा कीजिएगा और अंतिम तिथि के बाद कोई प्रमाण पत्र आप उसको जोड़ नहीं सकते उसमें आप। समिति के समक्ष अगर यह तथ्य प्रकाश में आता है किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत जानकारी दी गई है, गलत अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसका भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक पद हेतु आवेदन के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराई गई है। और लॉगिन एवं पासवर्ड की सुरक्षा जिम्मेदारी आपकी बनती है, इसको दूसरे को आप शेयर मत कीजिएगा, किसी और को मत दीजिएगा। और उक्त लॉगिन में की गई प्रविष्टि, अपलोड किए गए आवेदन पत्र हेतु आवेदक कार्यकर्ता स्वयं उत्तरदायी। जो भी आप अपलोड करेंगे कागज पत्र उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगी। ऑनलाइन डेट निकलने के बाद कोई भी आप आवेदन पृथक से आप कोई प्रमाण पत्र आप स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर डेट निकल गई उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुपरवाइजर का पद राज्य स्तरीय पद है, इनकी सेवाएं पूर्ण राज्य में है, स्थानांतरणीय वाला पद है, ये राज्य में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और तकनीकी समस्या तो आपको ये नंबर दे रखा है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और जो ये आपका जो इसकी जो PDF फाइल है उसका डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ से भी आप इसका प्रिंट करके आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। धन्यवाद आपको, ये आप तक आपने हमारे चैनल की जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।